हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार कि जब आपका ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आप ऐसा क्या करें कि आप उसको, अपने पार्टनर को, आप अपने एक्स को आप भूल पाएँ और आप उस पेन से जो आपको हो रही होती है उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप दोनों के बीच में आप लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि आपको लगता है यार कि इससे अच्छी लाइफ यार हो नहीं सकती है, आई एम वेरी लकी और सब कुछ ठीक है लाइफ में, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं, कंपेटेबल भी लगते हैं और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे के साथ। और कुछ दिनों तक या साल तक आप कह लीजिए, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, 5 साल, तो सही भी चलता है। ठीक है, आपका सब कुछ सही चल रहा होता है, आप बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, ठीक है, या मिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अचानक से ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और आप दोनों को समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये कैसे हो रही हैं, किसी तीसरे पर्सन के आ जाने से, या रीज़न XYZ बहुत सारे हैं, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, या जो भी चीज़ें हैं, पहले जो चीज़ें नहीं होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग अब होने लग गई है, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके एक बड़ा एक रूप ले लेती है, जिससे क्या होता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाती है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, या तो आपको अंदर से पता चल जाता है कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ बस, ठीक है, या सामने वाला पार्टनर आपके साथ वो कंपेटेबल फील नहीं कर रहा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वही आपको बोल देता है कि मुझे ब्रेकअप करना है। ये दोस्तों, अचानक से उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है, अचानक से वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि आप बिल्कुल अकेलापन फील करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें अब लाइफ में, कैसे लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। आपके अंदर, सभी के अंदर एक दिमाग आता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, वो जिस पे मैंने आँख बंद करके भरोसा किया उसने मुझे चीट करा, या जो भी XYZ आप चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं अपने अंदर ही अंदर, और आप अंदर अकेलापन फील करते हैं और धीरे करके आप स्ट्रेस लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होने लग जाती हैं, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, अपने लोगों से, सबसे आप थोड़ा कट लेते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को और सबके साथ आप दूरियां बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो आप अपने आप को ही खुद ही पनिशमेंट दे रहे होते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है, और आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आप उसकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, आप जहाँ जहाँ आपने टाइम स्पेंड करा है, आप जहाँ जहाँ घूम चुके हैं, आप वहाँ देखते रहते हैं फ़ोटोज़ और अंदर घुटते रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ यार कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अगर कोई परफेक्ट होता तो पहली बात तो आपको वो छोड़ के नहीं जाता है, नहीं जाती। 2-4 दिन लड़ाई झगड़े होने का मतलब अलग है, बातचीत बंद होने का मतलब अलग है, लेकिन जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो दूर जाने के बाद आपके पास वापस आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो आप सच्चा प्यार करेगा, जो नहीं करेगा उसको एक बहाना चाहिए होगा आपसे ब्रेकअप होने का, करने का, और वो आपसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। मेन चीज़ क्या है, आप जो खुद को आप डिप्रेशन में लाते हैं, आप खुद को परेशान करते हैं, आप खुद ही को अंदर से अंदर आप घुटते रहते हैं बिल्कुल ही, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर का पेन की, हाँ ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपको महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो अगर आपके लिए अगर सूटेबल होता या होती तो वो आपको पहली बात तो छोड़ के नहीं जाती, चाहे जैसा भी रीज़न हो जाए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए, वो आपको छोड़ के नहीं जाती, छोड़ के नहीं जाता। और आप उनका क्या करते हैं, खुद को सजा देते हैं, खुद को ही आप अंदर समझाने के बजाय आप खुद को ही और ढकेल रहे होते हैं खुद को कुएं में कि यार अब मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। अपने फ्रेंड से आपको बात करनी चाहिए तो आप बात नहीं करते हैं। आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने फ्रेंड से और ज़्यादा आपको मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पे इंसान को सबसे ज़्यादा पीस मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वो लोग वही गॉड और उन सब लोगों से दूर रहते हैं और अपनी इस मोह माया और सब सारी दुनिया में बिजी रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए आपको, बल्कि इस टाइम पे अच्छा टाइम है, आपका टाइम भी रहता है, आप स्पिरिचुअल, आप प्लीज़ आप चैंटिंग कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप मंदिरों में भी जाइए, आप खुद को रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा यार कि एटलीस्ट गॉड तो मेरे साथ है। और आप अपने करियर में फोकस कीजिए, अपने करियर में आप बहुत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए,
आप इस चीज़ें करते नहीं है, बस खुद को बर्बाद करते हैं। खुद के जेब में अगर पैसे नहीं रहते हैं और आप ही सोचते हैं यार कि मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि आपके पास अब टाइम है, जिसको जाना था उसको आप जाने दो, जो जाने के लिए आया था उसको जाने दो। आप जो आपके लाइफ में रहने के लिए है उसको आप रखो अपनी लाइफ में, जो जाने के लिए आया था उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसकी ज़बरदस्ती आप किसी को रस्सी से अपने आप से आप बांध तो सकते नहीं है कि आप यार आपको रहना ही पड़ेगा। नहीं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है वो रहे। आपकी ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके लाइफ में। और जो चीज़ें आपकी पहले आप घूमे थे, फोटोज़ क्लिक करी थी, सब हटा दीजिए आप, क्योंकि जब वो इंसान ही नहीं है तो वो फोटोज़ और वो सब रखने से कोई मतलब नहीं है। आप सबको डिलीट कर दीजिए। आप बिल्कुल आप अपने नए नए मेमोरीज आप अपना जाइए, घूमिए, फोटोज़ आप क्लिक कराइए, अपने फ़ोन पे रखिए। अब वो सब चीज़ें ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल तरफ बढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे अच्छा पीस, उससे अच्छा आपको लाइफ में और कहीं मिल नहीं सकता है। तो उस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों दूर होकर आप बस खुद ही खुद घुटते रहते हैं। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे क्यों दिया, इतने साल मेरे बर्बाद हो गए। तो जो बर्बाद हुए सो हुए, लेकिन अब आगे का आप फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसको आप पास्ट में ले जाइए ना, वो पास्ट है, फ्यूचर आपका वेलकम कर रहा है। अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए और अपने आप को समझाइए। और ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये टफ है, महीने 2 महीने लगेंगे आपको स्टार्टिंग में आप रिकवर होने में, उसके बाद आप इसी चीज़ों में लग सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं, आप साल 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और अपने लाइफ में कि काश वो आ जाए, वो काश अपनी लाइफ में वापस आ जाए। यार क्यों? अगर ऐसे लोग, अगर ऐसे पर्सन से अगर आप शादी भी कर लेंगे ना, तो ऐसे पर्सन के साथ आप पूरी ज़िंदगी घुटेंगे और हो सकता है वो आपके साथ आगे 2-4 साल में डिवोर्स भी ले ले, ये सब भी होता है। तो आप प्लीज़, जो गया आप उसको जाने दीजिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाइए। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, उनका आगे का भविष्य बहुत गड्ढे में रहता है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है और सुंदर बनाना है। स्पिरिचुअल तरीके से भी आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए और चीज़ें कीजिए। आपको खुद ही अपने अंदर एक अच्छा इंसान आप बन के और अच्छा इंसान बन के निकलेंगे और आपको एक पावर मिलेगी चीज़ों को लड़ने से, और आप समझ पाएंगे और आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप एक नए लड़के, नई लड़की के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस बार सोच समझ के आप फैसला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो मेरा ये मानना है कि आप प्लीज़ अपने आप पे वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए और अपने आप को रिकवर कीजिए। हील्स हो जाती हैं। आप उसको प्लीज़, आप उसको बार बार देखना, उसकी फ़ोटो देखना, सोचना कहाँ गए थे, नहीं, सब कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं। जब वो इंसान ही नहीं है तो क्या मतलब है आपको वो फ़ोटो देखने से? आपकी लाइफ में वो नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप प्लीज़ इस वीडियो में, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। गुड बाय।